आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी मसाला। कलेजी मसाला बनाने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो कि प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं, जो कि होटल्स में यूज़ होती हैं और इजीली आप घर पे यूज़ करके उतनी ही मज़ेदार बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े की कलेजी बना सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला असूल ये है कि आपने जब भी कलेजी मंगवानी है साबुत मंगवानी है, आपने कटी हुई नहीं मंगवानी। बिल्कुल इस तरह से कलेजी सेहतमंद जानवर की हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग ना हो, ना हरा ना काला ना पीला, और उसके अलावा उसमें कोई पथरी ना हो। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जितनी भी चर्बी है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। तीसरी चीज़ ये कि इस साबुत को ही पानी में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। पानी रेड सा हो जाएगा, उस पानी को फेंक दें। इसी तरह से 4 से 5 दफ़ा जब आप पानी चेंज करेंगे तो पानी भी वाइट हो जाएगा और कलेजी भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। अब इसके पीसेस खुद करें। पीसेस करने के बाद इसको बिल्कुल नहीं धोना वरना कलेजी सख्त हो जाएगी। अब इसको पानी ना लगाएं, ठीक है। मुनासिब साइज़ के छोटे छोटे से पीसेस कर लें। बकरा ईद नज़दीक है। ज़्यादातर लेडीज़ का यही इशू होता है कि कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है और जेंट्स को बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह कलेजी खाने की। तो इसको इसी तरह से धो के साफ़ सुथरा करके कट करके मुनासिब से पीसेस कर लें और उसके बाद इसको बिल्कुल धोना नहीं है, इसको बिल्कुल पानी नहीं लगाना, बार बार कह रही हूँ। और दूसरा ये कि इसमें अभी नमक यूज़ नहीं करना जब तक कि ये पूरी पक ना जाए, ठीक है। कुछ लोग इसे पहले बॉईल करने बैठ जाते हैं। बॉईल करने से ये और हार्ड हो जाती है, या ये 5 मिनट में गल जाती है या फिर जो है ये 1 घंटे के बाद गलती है जाके। तकरीबन 50 मिनट के बाद ये दोबारा मुड़ती है गलने की तरफ। मैंने आधा किलो बीफ की कलेजी ली है। इसको पकाने के लिए मुझे चाहिए हाफ़ कप ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक चॉप किए हुए, एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, हाफ़ कप दही, हाफ़ कप चॉप किए हुए टमाटर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई दाना, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून कलवंजी। ये तमाम मसाले आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचार के मसाले डाले हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल डाले जाते हैं और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इनके डालने से। इसके अलावा थोड़ी सी कसूरी मेथी। हम 2 चूल्हों पे 2 बर्तन रख लेंगे, ठीक है। और ये जो ऑयल है इसको डिवाइड करके हाफ़ हाफ़ दोनों में डाल लेंगे, यानी 1/4 प्याली एक में और 1/4 प्याली एक में। अब ऑयल को गर्म होने दें। एक में हम ये अचारी मसाले डाल देंगे जो हमने निकाले थे अलग से। ये बहुत थोड़े थोड़े से डाल लें, ज़्यादा नहीं। जितनी मिकदार मैंने बताई है हाफ़ केजी के लिए इतनी है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड पे जो हमने बर्तन रखा है, जब वो गर्म होगा तो हम उसमें प्याज डाल देंगे। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और कलेजी भी जल्दी जल्दी पक जाएगी। यकीन माने इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई मज़े की और खुशबूदार कलेजी बनेगी। ये मसाले डालने से अभी से ही इतनी खुशबू आ रही है। इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लें। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालें। लहसुन अदरक डाल के इसको भी थोड़ा सा भूनें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, बस इतना भूनें कि लहसुन की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाए और लाइट सा ब्राउन सा शेड इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना। इधर आप प्याज फ्राई करते रहें। प्याज फ्राई होने में थोड़ी सी देर लगती है। जब यहाँ लहसुन और अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें कलेजी शामिल कर दें। यकीन माने कि कलेजी इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आपको इस तरह संभालना पड़ेगा जिस तरह के आप अंडे पकाते हुए उन्हें संभालते हैं कि ज़्यादा टूट फूट ना हो और ख़राब ना हो। इसको बहुत आराम से एहतियात से हिलाते जाएं। यहाँ मैं बताती चलूँ, कलेजी मुर्गी की हो, बकरे की या गाय की, हर तरह से यही तरीका बनेगा आपका उसको बनाने का अगर आप मसाले वाली बना रहे हैं। इसको जब फ्राई करते हैं तो मुर्गी की कलेजी को फ्राई करने का टाइम है 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट में वो फ्राई हो जाएगी। उसके बाद वो घुल के टूट के गिरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से बकरे की कलेजी जब फ्राई करते हैं तो उसको फ्राई करने का टाइम है 8 to 10 मिनट्स। बस इससे ज़्यादा ना फ्राई करें।
इसी तरह से जब आप गाय की कलेजी फ्राई करते हैं तो उसको फ्राई करने का टाइम है 18 मिनट्स, यानी 18 से 20 मिनट। इससे ज़्यादा ना फ्राई करें, और ना फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और शक्ल अच्छी नहीं बनेगी। अब प्याज जब लाइट से ब्राउन हो जाए, इसको सिर्फ सौते करना है, इसको ये नहीं करना कि आपने बहुत डार्क ब्राउन करने बैठ जाना है। तो इसमें टमाटर और सारे मसाले शामिल करें। ये देखिए मैंने इसमें से नमक निकाल लिया है अलग से। बाकी ये तीनों मसाले जो हैं वो मैं डालूँगी, लेकिन नमक नहीं डालूँगी अभी, क्योंकि नमक डालने से ये हार्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अच्छा सा भूनें। बाज़ लोग इसमें टमाटर पसंद नहीं करते, अगर आप नहीं टमाटर पसंद करते हो तो बेशक टमाटर मत डालें। इसे टमाटर और दही दोनों डालें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये भी मीडियम आंच पे फ्राई हो रही है, इधर भी मीडियम आंच पे काम हो रहा है। मीडियम आंच पे जब आप काम करते हैं तो कुकिंग बहुत फ़र्स्ट क्लास होती है। जब देखें टमाटरों का पानी सूख गया है तो इसमें दही शामिल कर दें। अब दही शामिल करके भूनें उस वक़्त तक जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। इसी वक्त इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही है ना दोनों तरफ से, इतनी मज़े मज़े की कि मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, अब इसके अंदर आप हरी मिर्चें ऐड कर दें। हरी मिर्चों को लंबे रुख काटना है और कोशिश करें कि इसके बीज निकाल दें ताकि ज़्यादा मिर्चें ना तेज़ हों। ठीक है, अब ये देखें 18 मिनट गुज़र चुके हैं। मैं ये सारी कलेजी इसमें डाल दूँगी बड़ी एहतियात से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ऐसा ना हो कि टूट जाए, फिर बुरी लगती है। सारी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके इसमें आप मसाले में डाल लें। इसको मिक्सअप करें और इसकी अच्छी सी भुनाई करें। इसे हम हल्के हाथों से भूनते जाएंगे जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए और दही का और मसालों का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। इस दौरान मैं कसूरी मेथी लूँगी और उसको हाथों से रब करके इस तरह से इसमें डालूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ली है। बारीक पत्ते इसमें झाड़ दें और इसकी डंडियाँ अलग कर लें। डंडियाँ इसमें नहीं डालनी, बस वो ज़ाया कर दें। इसके बाद जो है अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। देखिए मैंने अभी तक इसमें नमक शामिल नहीं किया। गरम मसाला डालकर इसको मिक्सअप करें और भूनते जाएं। ये तो आपको पता ही होगा कि कलेजी जो है ये इतनी ज़ूद हज़म नहीं होती, देर से हज़म होती है। इसको जल्दी हज़म करने के लिए इसमें अदरक जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ती है। हमने शुरू में भी अदरक और लहसुन डाला है और फाइनली जब हम इसको रेडी कर रहे हैं तो तब भी इसमें जूलियन कट में अदरक डाल दें। अब ये रेडी है और अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, इसको मिक्सअप करूँगी। अब ज़्यादा नहीं पकाना, बस अपना फ्लेम ऑफ़ करें और इसको डिश आउट कर लें। अगर आप इसको मज़ीद ज़ूद हज़म बनाना चाहते हैं तो 1 चुटकी अजवाइन शामिल कर दें। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं।